Good morning, students. I'm Alok Kumasa, assistant teacher from RK Plus 2 High School, Hiranpur, Pakur. Last session, we have completed very short type, and objective questions. In this session, we will start long questions from question number 47 to 52. Let's start. Question number 47. एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का आता है। एक द्विघात क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का विविधकर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल भी ज्ञात करना है। तो हम लोग बनाते हैं। आंसर से शुरू करते हैं इसको। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर 5x plus 2 equal to 0. Here a equal to 3, b equal to -5 and c equal to 2. Now we have to find discriminant. Therefore d equal to b square minus 4ac minus 5 square 4 into 3 into 2. Here we get 25 and minus 24 equal to 1, which is greater than 0. Therefore, since d greater than 0, therefore roots are real and unequal. Now, by quadratic formula, x equal to minus b plus minus root d by 2a minus b and minus 5 plus minus root d by 2 into a 3 minus minus plus 5 plus minus 1 by 6. Therefore, if we take two roots, one is alpha, and therefore 5 plus 1 by 6, it means 6 by 6 equal to 1, and another root is beta, 5 minus 1 by 6, it means 4 by 6, 2 by 3. Hence, required roots are 1, 2, 3. Next question, 48. Question number 48. Question number 48
ऊंचाई दूरी से है। आंधी आने से एक पेड़ इस प्रकार टूटता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है के बीच 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए पहले फिगर के द्वारा समझते हैं हम लोग। ए बी सी और डी, बी डी दिया हुआ। लेट हाइट ऑफ ट्री is equal to AB and broken part CD equal to AC। यहाँ पर 30 डिग्री का पेड़ जमीन को छूते हुए 30 डिग्री कोण बनाता है। तो हम लोग और BD दिया हुआ है 8 मीटर। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 30 डिग्री इक्वल टू BC बाय BD। tan 30 डिग्री 1/√3 BC 8, BC बराबर 8/√3। We will take here equation 1। Again, in triangle CBD cos 30 equal to CD equal to 16/√3। Equation 2। Therefore, height of tree equal to AB equal to CD plus CB। 8/√3 plus 16/√3
24 by root 3. We'll take rationalization here. 24 by 3 into root 3. 8 root 3 meter. Next question 49. आधारभूत समानुपाती थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम है। चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम को बहुत इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम को सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ABC त्रिभुज में हम लोग को DE जो है BC के पैरेलल दिया हुआ है। ठीक, टू प्रूव AD बाय DB बराबर AE बाय EC। कंस्ट्रक्शन हम लोग सबसे पहले BE CD को ज्वाइन करेंगे और E से EN लम डालेंगे AB पर और DM लम डालेंगे AC पर। Join BE and CD also drawn EN perpendicular to AB and DM perpendicular to AC। प्रूफ हम लोग अभी प्रूफ देख रहे हैं इसका। ठीक, in triangle ADE and triangle BDE area of triangle ADE by area of triangle BDE इक्वल टू 1/2 AB AD इंटू EN बाय 1/2 DB इंटू EN। यहाँ पर हम लोग ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज में चर्चा कर रहे हैं। तो इन वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिए तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमारा दोनों त्रिभुज में ऊंचाई EN ही होगा। तो इस प्रकार 1/2 EN कट गया तो मेरा हुआ AD बाय DB समीकरण 1। Again, in triangle ADE and triangle
सी 49 क्वेश्चन जो है, 49 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये पाइथागोरस सॉरी थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ए बी सी डी और ई, यहां से लम डालेंगे, एम यहां से भी लम डालेंगे, एन, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ। तो हम लोग जो दिया हुआ है पहले उठो लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी के। हम लोग को बोला गया है कि डी ई जो है समांतर है बी सी का। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को जॉइन बीई सी डी एंड ड्रॉ ई एन पैरेलल टू ए बी and DM not parallel, perpendicular to AC. Proof. In triangle ADE and triangle BDE, दो त्रिभुज में बात करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में बात करेंगे पहले। तो ये वाला त्रिभुज में हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना पहला वाला प्रूफ का पहला वाला साइड क्या है, AD, और लम आएगा इसका EN। प्रूफ का पहला वाला साइड का नीचे वाला तो DB, और इसका भी लम आएगा EN ही आएगा। 1/2 EN कट जाएगा, इस प्रकार हमको मिलेगा AD बाय DB। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। Again, in triangle ADE and triangle CDE, अब इन दोनों त्रिभुज में बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 1/2 AE गुना DM बाय 1/2 EC गुना DM। 1/2 DM कट जाएगा, इस प्रकार हमको मिलेगा AE बाय इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 जैसे प्राप्त हो गया, हम लोग एक छोटी सी थ्योरम है 9 का, उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ थ्योरम है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट का।
area of triangles made under same base and with two parallel lines are equal। इस प्रकार हम लोग का जो नीचे साइड वाला जो त्रिभुज बना होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो हम लोग समीकरण 2 में ये मान को रख देंगे। फ्रॉम समीकरण इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा ए ई बाय ए सी। क्वेश्चन इसको हम लोग 3 ले लिए। अब समीकरण 1 और 3 से हम लोग प्रूफ हो जाएगा मेरा। फ्रॉम 1 and 3 we get AD by DB बराबर AE by AC। तो इस प्रकार हम लोग थेल्स प्रमेय हम लोग का हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है 50 नंबर का सवाल है। 50 नंबर सवाल है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका फिगर। ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शेष बचे भाग का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। इस सॉलिड का हम लोग को बचे हुए भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेस्ट स्पेस ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस मतलब बेलन का चारों साइड का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नहीं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है। पाई आर एल इसमें देखिए, पहले फिगर के आधार पर इसको समझा रहे हैं। इसमें जो बचे हुए भाग हम लोग देखते हैं जनरली इस प्रकार का कट मिलता है, तो हम लोग इसमें जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी आएगा और शंकु का जो अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि चूंकि शंकु भीतर में ही है इसलिए वो भी रहेगा। और नीचे वाला जो सतह मेरा बचा हुआ है, ऊपर तक खाली रहता है लेकिन नीचे वाला जो सतह मेरा बचा हुआ रहता है वो भी एक वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार हम लोग का 2 पाई का मान 22/7 आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पाई आर सब में कॉमन है, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो भीतर में इसमें बचेगा 2h, इसमें बचेगा l
इसमें बचेगा आर। ठीक, तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है, मेरा व्यास दिया हुआ है 1.4 का 1.4/2, आर का मान हो गया। उसके बाद 2 गुना एच है 2.4 जोड़ एल, एल मेरा तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई मेरा हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर रूट के भीतर 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा बाहर आएगा 2.5। तो इस प्रकार हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं 2.5 जोड़ आर, आर का मान होगा 0.7। इन सब को जब सॉल्व करेंगे इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 सांख्यिकी से है और 52 भी सवाल नंबर सांख्यिकी से, बहुलक हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुलक के लिए जो सवाल है वो सबसे पहले तो इसका टेबल जो होता है बहुलक का वो सवाल ठो ही होता है, तो जो सवाल है वही मेरा टेबल का काम करेगा। पहला होता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, तो वर्ग अंतराल मेरा दिया हुआ पहला 0 से 20, दूसरा दिया हुआ है 20 से 40, तीसरा दिया हुआ है 40 से 60, चौथा दिया हुआ है 60 से 80, पांचवा दिया हुआ है 80 से 100 और छठा दिया हुआ है 100 से 120। ठीक, तो मेरा पहला का फ्रीक्वेंसी है 10, दूसरा का 35, तीसरा का 52, चौथा का 61, पांचवा का 38 और लास्ट में 29। तो सबसे पहले बहुलक का टेबल जो क्वेश्चन होता है वही बहुलक का टेबल भी होता है, तो क्वेश्चन सोया हुआ रूप में रहता है तो खड़ा हुआ रूप में हम लोग लिख देते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग को बहुलक वर्ग चुनना है, मॉड क्लास चुनना है। क्या? मॉड क्लास, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम लोग जो चुनते हैं बड़ा आसान है, हम लोग देखते हैं जिसका बारंबारता क्या है सबसे ज्यादा होता है उसको चुनते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है? फ्रीक्वेंसी ये वाला का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग चुने बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग मेरा हो गया 60 से 80 तक मेरा हो गया बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग को L बराबर मिल गया 60, H मिल गया 20, और बहुलक वर्ग में जो होता है उसका जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है उसको F1 बोलते हैं, उसको पहले वाला ठो F0 बोलते हैं, उसके बाद वाला ठो F2 बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको F1 मिला 61, F0 मिला 52 और F2 मिला 38। अब हम लोग डायरेक्ट मॉड बराबर जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, ये होता है F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बाहर में गुना होता है H। L का मान मेरा है कितना? 60, F1 आया है 61, F0 आया है 52 और F1 आया है 61, तो उसको 2 से गुना करेंगे तो 122 माइनस F0 है 52
अब -38 गुना 20। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, तो मेरा आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 55.35। इसको सॉल्व करके हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 65.35 आंसर आएगा मेरा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसमें माध्य निकालने बोला गया है। क्या? माध्य। तो माध्य के लिए जो टेबल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो हम लोग टेबल बना रहे हैं। माध्य में 4 गो खड़ा कॉलम होता है। पहला कॉलम को बोलते हैं CI, दूसरा कॉलम को बोलते हैं FI, तीसरा कॉलम को बोलते हैं XI, और चौथा कॉलम को बोलते हैं XI FI। पहला मेरा है 40 से 45, दूसरा है 45 से 50, तीसरा है 50 से 55, चौथा है 55 से 60, पांचवा है 60 से 65, छठा है 65 से 70, सातवां है 70 से 75। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बारंबारता कितना। इसका बारंबारता 2, इसका 3, इसका 8, इसका 6, इसका भी 6, इसका 3, इसका है 2। तो इसमें जो सिग्मा FI जो प्राप्त होगा वो सबका जोड़, तो 2 3 2 3 5 8 13 13 6 19 19 8 6 25 3 28 2 30, मतलब बारंबारता हो गया 30। अब हम लोग XI जो होता है इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह यहाँ 45 हो गया, 45 और 40 हो गया 85, 85 तो 42.5 आएगा। ठीक, तो 42.5, फिर 5 5 का अंतर बढ़ेगा तो 47.5, फिर 52.5, फिर 57.5, फिर 62.5, फिर 67.5, फिर 72.5, फिर 77.5। चलिए इसको गुना करते हैं तो हम लोग FI XI हम लोग को 85 ही प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग को 142.5 प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग को 420 प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग को 345 प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग को 375 प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग को 202.5 प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग को 155 प्राप्त हो रहा है। सबको हम लोग जोड़ते हैं
सबको जोड़ते हैं तो हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर प्राप्त हो रहा है 1725। इसलिए ये हो गया माध्य का मेरा टेबल कंप्लीट। माध्य का टेबल कंप्लीट। माध्य के टेबल में हम लोग 4 को खड़ा घर होता है। पहला वाला सी आई जिसे वर्ग अंतराल बोलते हैं, दूसरा वर्ग चिन्ह बारंबारता बोलते हैं, तीसरा वर्ग चिन्ह बोलते हैं, चौथा एफ आई एक्स आई। तो हम लोग सब देख लिए। इस प्रकार मेरा टेबल होता है कंप्लीट। डायरेक्ट हम लोग आते हैं मीन पर। मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो 1725 बाय 30 काट के हमरा काट के आता है 57.5। इस प्रकार हम लोग का परख मॉडल सेट 1 का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन सारा कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट परख का पहला सेट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।